अयोध्या और काशी में तो काम शुरू हो गया है, जल्द ही मथुरा में भी काम शुरू होगा। टोपी वाले गुंडे अपने अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये बयान बीजेपी के किसी फायर ब्रांड नेता और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ या बीजेपी के किसी दूसरे कट्टर हिंदुत्ववादी छवि वाले नेता के नहीं, बल्कि अब तक नाप तोल कर बोलने वाले बीजेपी नेता केशव प्रसाद मौर्य के हैं। मौर्य का ये रूप अचानक बदला है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मौर्य के निशाने पर कौन है। जाहिर है मुकाबला पार्टी के बाहर के नेताओं से नहीं, पार्टी के अंदर के नेताओं से है और ये चुनौती मानी जा रही है योगी आदित्यनाथ के लिए। जी हाँ, बीजेपी में हिंदुत्व के सबसे बड़े पोस्टर बॉय बन चुके योगी आदित्यनाथ को अब उनकी ही पार्टी में एक नेता से कड़ी चुनौती मिलने लगी है। 5 साल तक शांत दिखाई देते रहे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयानों से इन दिनों यूपी में हलचल मच गई है। मौर्य को इस बात का मलाल आज भी है कि 2017 में यूपी के सीएम की कुर्सी उनके बेहद करीब आकर भी फिसल गई। 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव के समय केशव प्रसाद मौर्य यूपी बीजेपी के अध्यक्ष थे और ये तय माना जा रहा था कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत मिली तो केशव प्रसाद मौर्य ही यूपी के सीएम बनेंगे। लेकिन अंतिम समय केशव प्रसाद मौर्य पिछड़ गए और मुकाबले में दूर दूर तक दिखाई नहीं देने वाले योगी आदित्यनाथ अंतिम समय में सीएम पद की रेस में जीत गए। उनकी हिंदुत्ववादी छवि को बताया गया, केशव को डिप्टी सीएम बनाया गया, लेकिन उनके योगी आदित्यनाथ के साथ रिश्ते गर्मजोशी भरे नहीं रहे। अब एक बार फिर यूपी विधानसभा चुनाव सामने है। पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ये साफ कर चुके हैं कि बीजेपी यूपी विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। केशव प्रसाद मौर्य को अब भी उम्मीद है कि चुनाव के बाद स्थितियां बदल भी सकती है, इसीलिए अभी तक उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया है कि चुनाव के बाद सत्ता मिलेगी तो योगी ही राज्य के सीएम होंगे। केशव लगातार यह दावा कर रहे हैं कि यूपी में बीजेपी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और चुनाव के बाद चुने हुए विधायक नए सीएम पर निर्णय लेंगे। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को यह भी पता है कि जो वो सोच रहे हैं वो उतना आसान भी नहीं है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण योगी आदित्यनाथ की कट्टर हिंदुत्ववादी छवि और उनकी लोकप्रियता है। आदित्यनाथ सिर्फ यूपी में ही नहीं, यूपी के बाहर भी बीजेपी कार्यकर्ताओं में लोकप्रिय हैं। योगी के समर्थक उन्हें नरेंद्र मोदी का विकल्प तक मानते हैं। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य के लिए जरूरी है कि खुद को योगी के आगे रखने की। यूपी में पिछले लगभग 4.5 साल से केशव डिप्टी सीएम हैं और इस दौरान वो योगी आदित्यनाथ के कद के सामने बौने ही दिखाई दिए हैं। हाँ, वो लगातार आदित्यनाथ को चुनौती देते रहे हैं, लेकिन किसी भी मोड़ पर वो आदित्यनाथ पर भारी पड़ते नहीं दिखे। लेकिन योगी को लगातार चुनौती देने के चलते वो पार्टी में योगी विरोधियों के बीच में मजबूत चेहरा जरूर बन गए हैं और केशव अपनी छवि को बदलने में जुट गए हैं। नरम हिंदुत्व या सेकुलरवादी छवि से निकलकर एकदम से केशव फायर ब्रांड हिंदूवादी लाइन पर चल पड़े हैं। हाल ही में केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए कहा था कि अयोध्या काशी में भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। जय श्री राम, जय शिव शंभू, जय श्री राधे कृष्ण। इस पर विपक्ष की जो तीखी प्रतिक्रिया आई, उससे केशव प्रसाद को नुकसान की जगह फायदा ही होता दिखाई दे रहा है। इसलिए उन्होंने अपने बयान को वापस लेने की जगह साफ कर दिया कि वो अपने बयान पर कायम है। मथुरा की तैयारी राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि आस्था का विषय है। मंदिर निर्माण की तैयारी है ही। काशी विश्वनाथ के भव्य कॉरिडोर को सभी देखेंगे। ध्रुवीकरण के आरोप गलत हैं। केशव के बयान पर विपक्ष भले ही हमलावर हो, लेकिन विश्व हिंदू परिषद और साधु संतों का उन्हें समर्थन मिलने लगा है। दरअसल केशव का यह बयान मथुरा में श्री कृष्ण विराजमान श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास बनी शाही ईदगाह को लेकर है, जिसे हटाने की मांग तमाम हिंदू संगठन लगातार कर रहे हैं। कृष्ण जन्म स्थान से सेवा संस्थान का दावा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की जमीन पर ईदगाह बनाई गई है। करीब 190 साल पुराना विवाद अभी अदालत में विचाराधीन है। मामला भले ही कोर्ट में हो, विचाराधीन हो, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने की कोशिश जरूर करेगी। केशव समझ चुके हैं कि उनका बयान प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बन चुका है।
केशव प्रसाद को ये भी पता है कि मथुरा के मुद्दे पर सपा भी हमलावर नहीं हो पाएगी। मथुरा का मुद्दा समाजवादी पार्टी के लिए ना तो निगलना आसान है और ना ही उगलना, क्योंकि सपा का सबसे बड़ा वोट यदुवंशी समुदाय है और मथुरा में कृष्ण मंदिर की बात की जा रही है। भगवान कृष्ण भी यदुवंशी ही थे और यदुवंशी खुद को भगवान कृष्ण का वंशज ही मानते हैं। ऐसे में जैसे ही केशव प्रसाद मौर्य को मौका मिला, उन्होंने अपने बयान का मुख अखिलेश यादव की ओर मोड़ दिया। मौर्य ने कहा कि मैं अखिलेश यादव और विपक्ष के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि वे भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाने का विरोध करते हैं या समर्थन करते हैं। मेरा अखिलेश जी से सवाल है कि वह कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण चाहते हैं या नहीं। इसके लिए अब केशव प्रसाद ने अखिलेश यादव के दूसरे वोट बैंक को निशाने पर लिया है। एक सभा में केशव प्रसाद मौर्य ने पूर्व सांसद अतीक अहमद और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, 2017 विधानसभा चुनाव से पहले जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस दौरान लुंगी छाप और जालीदार टोपी लगाए गुंडे बंदूक की गोली लेकर व्यापारियों को डर दिखाने का काम करते थे। लेकिन 2017 में प्रदेश वासियों ने बीजेपी की सरकार बनाई तो ये गुंडे गायब हो गए। बीजेपी सरकार बनने के बाद ये गुंडे दिखाई नहीं देते हैं। यह व्यवस्था इसलिए बनी हुई है क्योंकि प्रदेश वासियों ने कमल का फूल खिलाने का काम किया है। सपा में केवल गुंडे माफिया भरे हैं, उन्हें निकाल दे तो सपा बचेगी क्या। केशव ने सपा के टिकट से सांसद रहे अतीक अहमद को भी अपने निशाने पर लिया। वैसे निशाना उनका कहीं और था, इसलिए बयान में उन्होंने अतीक का सीधे नाम नहीं लिया, लेकिन जिक्र उनका ही था। केशव ने सवाल किया कि प्रयागराज जिसका पहले नाम इलाहाबाद था, जिक्र करते हुए कहा कि ये गुंडे व्यापारियों की जमीन पर कब्जा करते थे, शिकायत नहीं करने की भी धमकी देते थे। सिविल लाइंस का इलाका बहुत ही शांतिपूर्ण इलाका माना जाता था, लेकिन इस इलाके को भी अशांत करने के लिए गुंडे गाड़ियों में हथियार लेकर जाया करते थे। सिविल लाइंस में उनका आतंक था। लुंगी और जालीदार टोपी लगाकर गाड़ियों में राइफल लेकर गुंडे घुमा करते थे। लेकिन 4.5 साल के बीजेपी के शासन में जालीदार टोपी वाले गुंडे गायब हो गए। केशव मुसलमानों को लेकर आक्रामक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो अपने बयानों में योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं ले रहे हैं। इसके पीछे केशव की रणनीति साफ है, खुद को योगी आदित्यनाथ से बड़ा हिंदुत्ववादी नेता साबित करने की। ऐसे में जल्द ही उनकी ओर से कुछ और विवादित बयान सुनने को मिल सकते हैं। कांग्रेस केशव के बयानों पर हमलावर दिखाई दे रही है तो मायावती भी केशव पर निशाना साध रही है, लेकिन सपा इसको लेकर सधी प्रतिक्रिया दे रही है, क्योंकि उसको पता है कि यदि ध्रुवीकरण की राजनीति पर उसने आक्रामक कदम उठाया तो फिर बीजेपी आसानी से बाजी जीत जाएगी। केशव प्रसाद तो यही चाहते हैं कि जीत का सेहरा उनके सिर सजे और फिलहाल इसमें वो सफल होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पिछले एक सप्ताह से यूपी में जितनी चर्चा मोदी, योगी और अखिलेश की हुई है, उससे ज्यादा चर्चा केशव प्रसाद मौर्य की भी हो रही है। लखनऊ से नेटवर्क 7 के लिए अंशु रंजन की रिपोर्ट।